हे एवरीवन, लास्ट सेशन की ही तरह इस सेशन में भी हम सर्च और इंडिसेस से रिलेटेड क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। मोस्टली इस पूरे सेशन में हम इंडेक्स शिफ्टिंग के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आपको पता होगा इंडिसेस में जब कभी भी दो नंबर एक दूसरे के बराबर में दिए गए हों और अगर उनके इंडेक्स नंबर को हमें एक नंबर से दूसरे नंबर में शिफ्ट करना हो तो शिफ्टिंग के समय इंडेक्स नंबर की जो पोजीशन होती है वो चेंज हो जाती है। अगर इंडेक्स नंबर न्यूमिनेटर में दिया गया है तो जब हम उसे दूसरे नंबर में शिफ्ट करेंगे तो उसकी पोजीशन न्यूमिनेटर से चेंज होकर डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगी। और ठीक इसी प्रकार यदि किसी नंबर का इंडेक्स नंबर पहले से डिनोमिनेटर में दिया गया हो तो जब हम उसे दूसरे नंबर में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसकी जो पोजीशन होती है वो डिनोमिनेटर से चेंज होकर न्यूमिनेटर में शिफ्ट हो जाती है। अगर इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम आपको लिख कर दिखाएं तो हम कह रहे हैं यदि a⁻m बराबर है b के, देन a बराबर होगा b⁻1/m के। और ठीक इसी प्रकार इफ a⁻1/m बराबर है b के, देन a बराबर होगा b⁻m के। आप देख पा रहे होंगे इन दोनों ही केस में हमने दो नंबरों को एक दूसरे के बराबर में लिखा है। अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो फर्स्ट केस में आप देख पा रहे होंगे जो हमारा फर्स्ट नंबर है उसका जो इंडेक्स नंबर है वो क्या है, m है। और जब हम इस इंडेक्स नंबर को इस नंबर से दूसरे नंबर में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि ट्रांसफ़र के समय इसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जा रही है। यहाँ पर जो इस इंडेक्स नंबर की पोजीशन है वो न्यूमिनेटर में दी गई है और जैसे ही हम इसे दूसरे नंबर में शिफ्ट कर रहे हैं तो इसकी जो पोजीशन है वो चेंज होकर डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जा रही है। और ठीक इसी प्रकार अगर हम दूसरे केस की बात करें तो दूसरे केस में भी आप देख पा रहे होंगे जो हमारा फर्स्ट नंबर है उसका जो इंडेक्स नंबर है वो पहले से डिनोमिनेटर में दिया गया है और जब हम इसके इंडेक्स नंबर को दूसरे नंबर में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो यहाँ पर भी जो इसकी पोजीशन है वो डिनोमिनेटर से चेंज होकर न्यूमिनेटर में शिफ्ट हो जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि अगर इंडिसेस में किसी भी नंबर की हम इंडेक्स नंबर को एक नंबर से दूसरे नंबर में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसकी जो पोजीशन होती है वो चेंज हो जाती है। अगर इंडेक्स नंबर न्यूमिनेटर में दिया गया है तो ट्रांसफ़र के समय उसकी पोजीशन डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगी और अगर इंडेक्स नंबर डिनोमिनेटर में दिया गया है तो ट्रांसफ़र के समय उसकी जो पोजीशन होगी वो न्यूमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगी। अब ये जो इंडेक्स नंबर है इसकी जो पोजीशन है वो चेंज क्यों हो रही है, अगर हम इसके पीछे के लॉजिक की बात करें तो अगर हम फर्स्ट केस को डिस्कस करें तो फर्स्ट केस में हमें दिया गया है कि a⁻m बराबर है b के, ये हमें दिया गया है। तो अगर हम फर्स्ट केस के डेटा को लें तो हमसे कहा जा रहा है इफ़ a⁻m बराबर है b के, इसका मतलब क्या है कि a⁻m का जो मान होगा वो बराबर होगा b⁻1 के। आपको पता होगा अगर किसी नंबर में कोई पावर नहीं लगी होती है तो उसका मतलब क्या होता है कि उसकी पावर कितनी है, 1 होती है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि a⁻m का जो मान होगा वो बराबर होगा b⁻1 का जो मान होगा उसके। और आप देख पा रहे होगे ये तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है बट हम यहाँ पे कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, a की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ से a का मान निकालें तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पर तो a⁻m है और जबकि हम वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं, a की निकाल रहे हैं। तो इसके लिए हमें इसके इंडेक्स नंबर से m को हटाना पड़ेगा और m को हटाने के लिए हम करते क्या हैं कि इसके इंडेक्स नंबर में हम इसी के रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई कर देते। तो आपको पता होगा m का जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा, 1/m होगा और 1/m का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे बच क्या जाएगा, a⁻1 बच जाएगा। और a⁻1 को हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम इसके इंडेक्स नंबर में 1/m का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी, जो इसका मान होगा वो तो चेंज हो जाएगा, जबकि राइट हैंड साइड में जो वैल्यू दी गई है, जो संख्या दी गई है उसका तो मान वही रहेगा। इट मीन्स अब ये दोनों संख्याओं का जो मान होगा वो बराबर नहीं रहा और जबकि हमसे बोला गया था कि इन दोनों ही संख्याओं का जो मान है, जो वैल्यू है वो बराबर है। तो अगर हम इनके मान को बराबर रखना चाहते हैं तो हमें दूसरे नंबर के भी इंडेक्स नंबर में 1/m का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो अगर हम यहाँ पे भी इसके इंडेक्स नंबर में सेम नंबर का मल्टीप्लाई कर दें तो अब इन दोनों ही संख्याओं का जो मान होगा वो फिर से बराबर हो जाएगा। अब जब इन दोनों संख्याओं का मान बराबर है तो अगर हम इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो यहाँ तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बच क्या जाएगा a रेज़ टू द पावर 1, और a रेज़ टू द पावर 1 को हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, और ये बराबर होगा। अगर हम इसको सॉल्व करें राइट हैंड साइड में जो नंबर दिया गया है, तो जब हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 1 का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 1 अपॉन में m से, तो 1 से जिसका भी मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट तो सेम ही रहता है। इट मीन्स यहाँ पे जो नंबर होगा वो क्या होगा, b रेज़ टू द पावर 1 अपॉन में m के। आप देख पा रहे होगे हमने जो कॉन्सेप्ट में पढ़ा था वो यही पढ़ा था कि जब हम इंडेक्स नंबर को शिफ्ट करते हैं तो उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। यहाँ पे भी आप देख पा रहे होगे, यहाँ पर इंडेक्स नंबर पहले न्यूमरेटर में दिया गया था और जब हम इसे शिफ्ट कर रहे हैं तो इसकी जो पोजीशन है वो क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि a का जो मान होगा वो क्या किसके बराबर होगा, b रेज़ टू द पावर 1 अपॉन में m के। ठीक इसी प्रकार अगर हम सेकेंड केस की बात करें तो सेकेंड केस में आप देख पा रहे होगे कि हमें दिया गया है इफ़ a रेज़ टू द पावर 1 अपॉन में m बराबर है b के, और इस केस में भी हम a की ही वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो a की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें इसके इंडेक्स नंबर को हटाना पड़ेगा। और इंडेक्स नंबर को हम कैसे हटा सकते हैं, अगर इसके रेसिप्रोकल से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, और इसका जो रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन में m का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, m होता है। और अगर हम इसमें m का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसकी भी वैल्यू को बराबर करने के लिए हमें यहाँ पर भी m का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अब इसकी जो वैल्यू है वो बराबर है, तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे जो बचेगा वो क्या बचेगा, a, और जबकि यहाँ पर जो बच रहा होगा वो क्या बच रहा होगा, b रेज़ टू द पावर m। तो अब आप देख पा रहे होगे यहाँ पर जो हमारा इंडेक्स नंबर था वो पहले कैसा था, डिनोमिनेटर में था, और जब हम इसे शिफ्ट कर रहे हैं दूसरे नंबर में तो उसकी जो न्यू पोजीशन है वो कहाँ पे शिफ्ट हो जा रही है, न्यूमिनेटर में। ठीक इसी प्रकार अगर हम एक थर्ड केस लें जिसमें इंडेक्स नंबर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हो, जैसे अगर आपसे बोला जाए इफ़ a रेज़ टू द पावर m अपॉन में n बराबर है b के, तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पर जो इंडेक्स नंबर दिया गया है वो न्यूमिनेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है। और अगर हम यहाँ से a का मान कैलकुलेट करें तो a का जो मान कैलकुलेट कर रहे होंगे तो सबसे पहले हमें इसके इंडेक्स नंबर को हटाना पड़ेगा, और इंडेक्स नंबर को हटाने के लिए हम करते क्या है, इसी के रेसिप्रोकल से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो m अपॉन में n का जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा, n अपॉन में m। और अगर हम यहाँ पे n अपॉन में m का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें इसके दूसरे साइड पे भी n अपॉन में m का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये दोनों वैल्यू क्या हो, बराबर रहें। तो अब आप देख रहे होगे n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, a रेज़ टू द पावर 1, और a रेज़ टू द पावर 1 को हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, और ये जो बराबर होगा वो बराबर होगा b रेज़ टू द पावर n अपॉन में m के। इट मीन्स हम यहाँ पे थर्ड केस भी अगर लिखें तो अगर हमारा थर्ड केस में कोई नंबर दिया जाए इफ़ a रेज़ टू द पावर n अपॉन में n इक्वल है b के, देन हम कह सकते हैं a का जो मान होगा वो बराबर होगा b रेज़ टू द पावर n अपॉन में m के। अब अगर हम इन तीनों ही कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखें तो देखने में तो हमें नॉर्मली ये लगता है कि जब हम इंडेक्स नंबर को शिफ्ट कर रहे हैं तो इनकी जो पोजीशन है वो क्या हो रही है, चेंज हो जा रही है। बट आप एक्चुअल में देखोगे तो हम किसी भी इंडेक्स नंबर को इधर से उधर नहीं ले जा रहे हैं, बल्कि हम कर क्या रहे हैं, जिस भी इंडेक्स नंबर को हमें हटाना है उसी के रेसिप्रोकल से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। और एक तरफ तो हमारी इंडेक्स नंबर क्या हो जा रही है, कैंसिल आउट हो जा रही है, इसलिए हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, और दूसरे तरफ हमारा जो इंडेक्स नंबर है वो एज इट इज रह जा रहा है। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि हम इसके रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बट अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलें तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम इंडेक्स नंबर को दूसरे तरफ शिफ्ट करते हैं तो उस केस में इंडेक्स नंबर की जो पोजीशन होती है वो चेंज हो जाती है। तो अगर हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको इस कॉन्सेप्ट को यूज करना दिखाएं, तो जैसे हमारे पास बोला जाए यदि a रेज़ टू द पावर x बराबर है 5 के, तो हम कह सकते हैं अगर हम यहाँ से a का मान कैलकुलेट करें तो a का जो मान होगा वो क्या होगा, 5 रेज़ टू द पावर 1 अपॉन में x। इस इंडेक्स नंबर को हम यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर न्यूमिनेटर में है तो यहाँ पे कहाँ चली जाएगी, डिनोमिनेटर में। ठीक इसी प्रकार अगर आपको कोई नंबर दिया जाए कि a रेज़ टू द पावर 1 अपॉन में x बराबर है 10 के, इट मीन्स a का जो मान होगा वो बराबर होगा
10 रेज़ टू द पावर x के। और ठीक इसी प्रकार अगर कभी आपसे बोला जाए a रेज़ टू द पावर m अपॉन में n बराबर है 15 के, तो अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें a का मान, तो a का मान जो होगा वो क्या होगा 15 रेज़ टू द पावर n अपॉन में m के। और अगर आपको एक केस और अगर हम बताएं, जैसे मान लीजिए आपको दिया जाए a रेज़ टू द पावर 2 बराबर है 15 रेज़ टू द पावर 5 के, तो अगर हम यहाँ से a का मान निकालें तो a का जो मान होगा, तो हम केवल किसकी इंडेक्स नंबर को शिफ्ट कर रहे होंगे, a की। तो a के इंडेक्स नंबर को जब हम शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या है 15, और ये इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा 1/2। तो हम इसके 1/2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा 5/2। तो हम कह सकते हैं a का जो मान होगा वो बराबर होगा 15 रेज़ टू द पावर 5/2। तो इस पूरे सेशन में हम इंडेक्स शिफ्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्टिंग हम बहुत सिंपल से बेसिक से क्वेश्चनों को सॉल्व करके कर रहे होंगे और धीरे धीरे उन्हीं क्वेश्चनों का लेवल अप करते जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ x रेज़ टू द पावर a इक्वल टू y रेज़ टू द पावर b इक्वल टू z रेज़ टू द पावर c एंड y स्क्वायर इक्वल टू zx, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन में a प्लस 1 अपॉन में c। हमसे कहा जा रहा है यदि x की घाते a बराबर है y की घाते b बराबर है z की घाते c के और y स्क्वायर बराबर है zx के, तो ज्ञात कीजिए 1 अपॉन में a प्लस 1 अपॉन में c का मान क्या होगा। आप देख पा रहे होंगे इस क्वेश्चन में हमें 3 नंबर्स दिए गए हैं जो कि एक दूसरे के बराबर में लिखे गए हैं। और इंडिसेस में जब कभी भी आपको 2 से अधिक नंबर एक दूसरे के बराबर में दिए जाएं तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक न्यू नंबर को एज्यूम करते हैं जो कि उन नंबरों के बराबर हो। तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सबसे पहले हमें एक नया नंबर एज्यूम करना पड़ेगा जो कि x रेज़ टू द पावर a बराबर y रेज़ टू द पावर b बराबर z रेज़ टू द पावर c के भी बराबर हो। तो उस नंबर को हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि एक ऐसा नंबर है जो कि इन तीनों ही नंबरों के बराबर है। इट मीन्स हम कह सकते हैं x रेज़ टू द पावर a का जो मान होगा वो बराबर होगा k के, y रेज़ टू द पावर b का भी जो मान होगा वो बराबर होगा k के, और z रेज़ टू द पावर c का भी जो मान होगा वो बराबर होगा k के। तो अगर हम इन तीनों को अलग अलग लिखें तो हम लिख सकते हैं कि x रेज़ टू द पावर a बराबर है k के। ठीक इसी प्रकार हम लिख सकते हैं y रेज़ टू द पावर b बराबर है k के और z रेज़ टू द पावर c भी बराबर है k के। अगर हम यहाँ से x का मान कैलकुलेट करें तो x का मान अगर हमें कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हमें x के इंडेक्स नंबर को हटाना पड़ेगा। तो अगर हम x के इंडेक्स नंबर को दूसरे साइड शिफ्ट कर दें तो यहाँ पर जो x का जो मान होगा वो इक्वल होगा k रेज़ टू द पावर 1 अपॉन में a के। आपको पता है इंडेक्स जब हम दूसरे तरफ शिफ्ट करते हैं तो उसकी जो पोजीशन होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक इसी प्रकार अगर हम y का मान कैलकुलेट करें तो y का जो मान होगा वो बराबर होगा k रेज़ टू द पावर 1 अपॉन में b के। और अगर हम यहाँ से ठीक इसी प्रकार z का भी मान कैलकुलेट करें तो z का जो मान होगा वो क्या होगा k रेज़ टू द पावर 1 अपॉन में c के। अब आप देख पा रहे होगे हमारे पास x y z तीनों ही नंबरों का मान हमें पता है और हमारे पास एक एक्सप्रेशन दी गई है इस क्वेश्चन में y स्क्वायर इक्वल टू zx के। तो अगर हम x y z का मान इस एक्सप्रेशन में रख दें तो ये एक्सप्रेशन हमारी बराबर होगी k रेज़ टू द पावर 1 अपॉन में b। और क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स नंबर 2 है तो इसको हम एज इट इज रख रहे हैं और z का जो मान है वो क्या है k रेज़ टू द पावर 1 अपॉन में c। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं k रेज़ टू द पावर 1 अपॉन में c इंटू x का जो मान है वो क्या है k रेज़ टू द पावर 1 अपॉन में a। आप देख पा रहे होंगे अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन अप करें तो उस केस में जो हमारे इंडेक्स नंबर जो हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे।
तो इस नंबर का जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो इक्वल होगा k रेज़ टू द पावर 2 अपॉन में b के, और ये सब बराबर होगा। अगर हम इसके राइट हैंड साइड की बात करें तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पे हम दो नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिनके बेस क्या है, सेम है। तो आपको पता होगा इंडिसेस में जब हम दो सेम बेस वाले नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उस केस में जो इनके इंडेक्स नंबर होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो अगर हम इनका प्रोडक्ट कैलकुलेट करें तो हम कह सकते हैं k रेज़ टू द पावर 1 अपॉन में c प्लस 1 अपॉन में a होगा। और आप देख पा रहे होगे यहाँ पर हमने दो नंबरों को एक दूसरे के बराबर में लिखा है और दोनों ही नंबरों का जो बेस है वो क्या है, सेम है। तो ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब इनके इंडेक्स नंबर भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इट मीन्स हम अगर इनके इंडेक्स नंबर का डायरेक्ट कंपैरिजन करें तो हम कह सकते हैं 2 अपॉन में b बराबर होगा 1 अपॉन में c प्लस 1 अपॉन में a के। तो अगर हम इसको ढंग से लिखें तो हम लिख सकते हैं 2 अपॉन में b बराबर होगा 1 अपॉन में a प्लस 1 अपॉन में c के। और आप देख पा रहे होगे हमसे इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि 1 अपॉन में a प्लस 1 अपॉन में c का मान क्या होगा। तो आप देख पा रहे होगे 1 अपॉन में a प्लस 1 अपॉन में c का जो मान आया है वो क्या आया है, 2 अपॉन में b। हमसे इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था, तो हम कह सकते हैं 1 अपॉन में a प्लस 1 अपॉन में c का जो मान है वो कितना आया है, 2 अपॉन में b। तो जब कभी भी आपको इंडिसेस में एक ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें दो से अधिक नंबर एक दूसरे के बराबर में दिए गए हों तो सबसे पहले एक ऐसा नंबर एज्यूम करिएगा जो कि इन सभी नंबरों के बराबर हो, और देन उसके बाद हम इन नंबरों को अलग अलग लिखकर इनके पावर को शिफ्ट करेंगे और एक आपको एक्सप्रेशन दी जाएगी उस क्वेश्चन में। उस एक्सप्रेशन में इन सभी नंबरों का मान रख के आप सॉल्व करिएगा। आपको ऑलवेज आंसर अपना मिल रहा होगा जो आपसे पूछा गया होगा। सेम इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a रेज़ टू द पावर x इक्वल टू b रेज़ टू द पावर y इक्वल टू c रेज़ टू द पावर z एंड b स्क्वायर इक्वल टू ac, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। हमसे कहा जा रहा है यदि a की घाते x बराबर है b की घाते y बराबर है c की घाते z के और b स्क्वायर बराबर है ac के, तो ज्ञात कीजिए y का मान क्या होगा। आप देख पा रहे होंगे इस क्वेश्चन में भी हमें तीन नंबर्स दिए गए हैं जो कि एक दूसरे के बराबर हैं, और इंडिसेस में जब कभी भी आपको दो से अधिक नंबर एक दूसरे के बराबर में मिले तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक ऐसा नंबर एज्यूम करते हैं जो कि इन सभी नंबरों के बराबर हो। तो हम मान लेते हैं कि k एक ऐसा नंबर है जो कि a रेज़ टू द पावर x बराबर b रेज़ टू द पावर y बराबर c रेज़ टू द पावर z के भी बराबर है। इट मीन्स हम कह सकते हैं a रेज़ टू द पावर x का जो मान होगा वो बराबर होगा k के। ठीक इसी प्रकार b रेज़ टू द पावर y का भी जो मान होगा वो बराबर होगा k के, और c रेज़ टू द पावर z का भी जो मान होगा वो बराबर होगा k के। तो अगर हम इसे तीनों को अलग अलग लिखें तो हम कह सकते हैं a रेज़ टू द पावर x का जो मान होगा वो बराबर होगा k के। ठीक, b रेज़ टू द पावर y का भी जो मान होगा वो बराबर होगा k के, और c रेज़ टू द पावर z का भी जो मान होगा वो बराबर होगा k के। तो अगर हम यहाँ से a की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो a का मान निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसके इंडेक्स नंबर को हटाना पड़ेगा। तो अगर हम इसके इंडेक्स नंबर को दूसरे नंबर में शिफ्ट करें तो इसकी जो पोजीशन होगी इंडेक्स नंबर की वो चेंज हो जाएगी। यहाँ निम्नेटर में है तो यहाँ जाते ही ये डिनोमिनेटर में हो जाएगा। इट मीन्स 1 अपॉन में x। तो 1 जो a का जो मान होगा वो बराबर होगा k रेज़ टू द पावर 1 अपॉन में x के। ठीक इसी प्रकार अगर हम b का मान कैलकुलेट करें तो b का जो मान होगा वो बराबर होगा k रेज़ टू द पावर 1 अपॉन में y के, और ठीक इसी प्रकार c का जो मान होगा वो बराबर होगा k रेज़ टू द पावर 1 अपॉन में z के। अब आप देख पा रहे होंगे हमारे पास a का भी मान है, b का भी मान है और c का भी मान है, और हमारे इस क्वेश्चन में एक एक्सप्रेशन दी गई है कि b स्क्वायर बराबर है ac के। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन में a b c का मान पुटअप कर दें तो हमारी जो ये एक्सप्रेशन है वो इक्वल हो जाएगी। b का जो मान है वो बराबर है k रेज़ टू द पावर 1 अपॉन में y के, और क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है तो इस इंडेक्स नंबर को हम एज इट इज रखते हैं। और इसके लेफ्ट हैंड साइड की बात करें
राइट हैंड साइड की बात करें तो a का जो मान है वो क्या है k रेज़ टू द पावर 1 अपॉन में x, और c का जो मान है वो बराबर है k रेज़ टू द पावर 1 अपॉन में z के। अब अगर हम इसके ब्रैकेट को ओपन अप कर दें तो इसका जो इंडेक्स नंबर है वो आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इट मीन्स इसका जो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है वो इक्वल हो जाएगा k रेज़ टू द पावर 2 अपॉन में y के। और अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो आप देख पा रहे होगे कि राइट हैंड साइड में हम दो नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिनका बेस क्या है, सेम है। और आपको पता होगा इंडिसेस में जब हम दो सेम बेस वाले नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उस केस में इनके इंडेक्स नंबर आपस में ऐड हो जाते हैं। तो अगर हम इनका प्रोडक्ट कैलकुलेट करें तो ये इक्वल होगा k रेज़ टू द पावर 1 अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में z के। अब आप देख पा रहे होगे दो नंबरों को हमने एक दूसरे के बराबर में लिखा है और दोनों के जो बेस हैं वो सेम है। इट मीन्स ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब इनके इंडेक्स नंबर भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अगर हम इनके इंडेक्स नंबर का कंपैरिजन करें तो हम कह सकते हैं 2 अपॉन में y बराबर होगा 1 अपॉन में x के प्लस 1 अपॉन में z के। अब आप देख पा रहे होगे अगर हम इसे सॉल्व करें तो 2 अपॉन में y बराबर होगा, अगर हम एलसीएम ले लें तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा xz और यहाँ पे z प्लस x। अगर हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2xz बराबर होगा y इंटू एक्स प्लस जेड के। क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में y का मान पूछा गया है तो हम y को एक तरफ रहने देते हैं और बाकी नंबर को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं। तो y इक्वल टू होगा 2xz अपॉन में x प्लस z के। तो हमारा y का जो मान आया है यहाँ पे वो इक्वल आया है 2 इंटू एक्स जेड अपॉन में x प्लस जेड के। आप देख पा रहे होगे इस क्वेश्चन में हमें तीन नंबर एक दूसरे के बराबर में दिए गए थे। तो सबसे पहले हमने एक ऐसा नंबर माना जो कि इन सभी के नंबरों के मान के बराबर हो, और देन उसके बाद हम इनके इंडेक्स नंबर को एक नंबर से दूसरे नंबर में शिफ्ट किए और उसके बाद हमसे जो पूछा गया हमने बहुत ही ईजिली तरीके से उसका मान कैलकुलेट कर लिया। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को फॉलो कर रहे होगे तो आप बहुत ही ईजिली तरीके से आंसर को कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2 raised to the power x equal to 3 raised to the power y equal to 6 raised to the power minus z, then find the value of वन अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में y प्लस 1 अपॉन में z। हमसे कहा जा रहा है यदि 2 की घाते x बराबर है 3 की घाते y बराबर है 6 की घाते माइनस z के, तो ज्ञात कीजिए कि 1 अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में y प्लस 1 अपॉन में z का मान क्या होगा। आप देख पा रहे होगे इस क्वेश्चन में भी हमें तीन नंबर्स दिए गए हैं जो कि एक दूसरे के बराबर में हैं। तो अगर हम इसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम एक ऐसा नंबर मानेंगे जो कि इन तीनों ही नंबरों के बराबर हो। इट मीन्स हम मान लेते हैं कि k एक ऐसा नंबर है जो कि 2 रेज़ टू द पावर x बराबर 3 रेज़ टू द पावर y बराबर 6 रेज़ टू द पावर माइनस z के भी बराबर है। इट मीन्स हम कह सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर x का जो मान होगा वो बराबर होगा k के। ठीक इसी प्रकार 3 रेज़ टू द पावर y का जो मान होगा वो भी बराबर होगा k के, और 6 रेज़ टू द पावर माइनस z का जो मान होगा वो भी बराबर होगा k के। तो अगर हम यहाँ से 2 की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो सबसे पहले हमें इसके इंडेक्स नंबर को हटाना पड़ेगा। अगर इसके इंडेक्स नंबर को दूसरे नंबर में हम शिफ्ट कर दें तो इसकी जो पोजीशन होगी वो चेंज हो जाएगी। अभी ये न्यूमिनेटर में है तो इधर जाके ये डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं 2 का जो मान होगा वो बराबर होगा k रेज़ टू द पावर 1 अपॉन में x के। ठीक इसी प्रकार 3 का जो मान होगा वो बराबर होगा k रेज़ टू द पावर 1 अपॉन में y के, और 6 का जो मान होगा वो बराबर होगा k रेज़ टू द पावर माइनस 1 अपॉन में z के। अब आप देख पा रहे होगे हमारे पास 2, 3 और 6 का मान पता है, बट आप इस क्वेश्चन में देख पा रहे होगे कि हमें कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन नहीं दी गई है यहाँ पर जिसमें हम इन तीनों ही वैल्यू को मान रख पाएँ।
तो अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दी जाए तो आपको एक खुद से एक ऐसी एक्सप्रेशन मानना पड़ेगा जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ हो और वो जो एक्सप्रेशन हो वो 2, 3 और 6 से मिलकर बनी हो। तो एक ऐसी एक्सप्रेशन खुद से मानिएगा जो कि 2, 3 और 6 से बनी हो और वो यूनिवर्सल ट्रुथ हो। तो अगर हम एक एक्सप्रेशन बनाएं इनसे तो आपको पता होगा 2 × 3 इक्वल होता है 6 के, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। 2 × 3 बराबर होता है 6 के। तो अगर इस एक्सप्रेशन में हम 2, 3 और 6 का मान रखें तो ये जो हमारी एक्सप्रेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि 2 का जो मान है वो बराबर है k⁻1/x का, इंटू 3 का जो मान है वो बराबर है k⁻1/y के। और अगर हम इसके राइट हैंड साइड की बात करें तो जो 6 का मान आया है वो क्या आया है k⁻1/z के। अब आप देख पा रहे होगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हम दो नंबरों को आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इनके जो बेस हैं वो क्या हैं, सेम है। क्योंकि इंडिसेस में दो सेम बेस वाले नंबरों को जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उस केस में इनके जो इंडेक्स नंबर होते हैं वो आपस में ऐड हो जाते हैं। तो अगर हम इनका प्रोडक्ट कैलकुलेट करें तो हम कह सकते हैं k⁻1/x प्लस 1/y इक्वल होगा k⁻1/z के। अब आप देख पा रहे होगे दो नंबरों को हमने एक दूसरे के बराबर लिखा हुआ है और दोनों ही नंबरों का जो बेस है वो सेम है, और ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब इनके इंडेक्स नंबर भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अगर हम इनके इंडेक्स नंबर का डायरेक्ट कंपैरिजन करें तो हम कह सकते हैं 1/x प्लस 1/y बराबर होगा -1/z के। अगर हम इस पूरी एक्सप्रेशन को इधर ले आए तो इट मीन्स हमारे जो न्यू एक्सप्रेशन होगी वो बराबर होगी 1/x प्लस 1/y, और ये माइनस का है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इट मीन्स 1/z, और ये सब बराबर होगा किसके, 0 के। और आप देख पा रहे होगे इस क्वेश्चन में हमसे 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का ही मान पूछा जा रहा था, तो इसका जो मान आएगा वो क्या आएगा, 0। तो जब कभी भी आपको इंडिसेस में एक ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दी गई हो तो सबसे पहले आपको एक ऐसी एक्सप्रेशन बनानी पड़ेगी जो कि उन नंबरों से बनी हो और वो एक्सप्रेशन जो बनी हो वो यूनिवर्सल ट्रुथ हो, तभी जाके आप उसमें इन सभी वैल्यू को पुटअप कर सकते हो और जो पूछा गया हो उसका मान कैलकुलेट कर सकते हो। सेम इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, if 4x equal to 9y equal to 6z, then find the value of 1/x plus 1/y प्लस 2/z। हमसे कहा जा रहा है यदि 4 की घाते x बराबर है 9 की घाते y बराबर है 6 की घाते -z के, तो ज्ञात कीजिए 1/x प्लस 1/y प्लस 2/z का मान क्या होगा। आप देख पा रहे होगे इस क्वेश्चन में भी हमें 3 नंबर दिए गए हैं जो कि एक दूसरे के बराबर हैं। तो सबसे पहले हमें एक ऐसा नंबर मानना पड़ेगा जो कि इन तीनों ही नंबरों के बराबर हो। तो हम मान लेते हैं कि k एक ऐसा नंबर है जो कि इन तीनों नंबरों के बराबर है। इट मीन्स हम कह सकते हैं 4x का जो मान होगा वो बराबर होगा k के। ठीक इसी प्रकार 9y का जो मान होगा वो बराबर होगा k के, और 6z भी जो होगा वो बराबर होगा k के। तो अगर हम यहाँ से 4 का मान कैलकुलेट करें तो 4 का जो मान होगा वो बराबर होगा k⁻1/x के। 9 का जो मान होगा वो बराबर होगा k⁻1/y के, और ठीक 6 का मान जो होगा वो बराबर होगा k⁻1/z के। आप देख पा रहे होगे हमारे पास 4, 9, 6 का मान पता है, बट इस क्वेश्चन में भी हमें कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दी गई है जिसमें हम इन सभी वैल्यूओं को पुट कर पाएँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसी एक्सप्रेशन बनानी पड़ेगी जो कि 9, 4 और 6 से मिलकर बनी हो और वो
यूनिवर्सल ट्रुथ हो। तो आपको पता है 9 4 जा इक्वल होता है 36 के, और अगर हम 36 को बोलें कि 36 क्या होता है, 36 आपको पता होगा वो 6 का स्क्वायर होता है। तो अब आप देख पा रहे होगे ये जो एक्सप्रेशन है उसमें हमने किसको किसको यूज किया है, 9 को यूज किया है, 4 को यूज किया है और 6 को यूज किया है, और इन सभी की वैल्यू हमें पता है। और ये जो एक्सप्रेशन है वो यूनिवर्सल ट्रुथ भी है। आपको पता है 9 4 जा जो होता है वो 36 होता है, और 36 जो होता है वो 6 का स्क्वायर होता है। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन में 4, 9 और 6 की वैल्यू को पुटअप करें तो हमारी जो एक्सप्रेशन होगी वो कुछ इस प्रकार होगी। 4 का जो मान है वो बराबर है k रेज़ टू पावर 1/x के। ठीक इसी प्रकार 9 का जो मान है वो बराबर है k रेज़ टू पावर 1/y के, और 6 का जो मान है वो बराबर है k रेज़ टू पावर 1/-z के। और क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर को हम एज इट इज यहाँ पर रहने देंगे। और अगर आप देख पा रहे होगे तो यहाँ पर हम दो नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिनका बेस क्या है, सेम है। इट मीन्स जब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो इनके इंडेक्स नंबर आपस में ऐड हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं इनका जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा k रेज़ टू पावर 1/x प्लस 1/y। और अगर हम इसके ब्रैकेट को ओपन अप कर दें तो ये इंडेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इट मीन्स k रेज़ टू पावर -2/z हो जाएगा। अब आप देख पा रहे होगे दो नंबरों को हमने एक दूसरे के बराबर में लिखा है जिनके बेस सेम है। इट मीन्स ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब इनके इंडेक्स नंबर भी क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। तो अगर हम इनके इंडेक्स नंबर का डायरेक्ट कंपैरिजन करें तो हम कह सकते हैं 1/x प्लस 1/y इक्वल होगा -2/z के। अब आप देख पा रहे होगे अगर हम इस पार्ट को इधर ले आएंगे तो ये माइनस में है तो यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। इट मीन्स 1/x प्लस 1/y प्लस 2/z इक्वल होगा 0 के। और आप देख पा रहे होगे इस क्वेश्चन में हमसे इसी एक्सप्रेशन का मान पूछा गया था। तो इस पूरी एक्सप्रेशन का जो मान होगा वो बराबर होगा किसके, 0 के। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। आपको अगर एक्सप्रेशन नहीं दी जाती है तो आपको खुद से मानना है, और देन उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन को आप बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2 रेज़ टू पावर x इक्वल टू 4 रेज़ टू पावर y इक्वल टू 8 रेज़ टू पावर z एंड 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z इक्वल टू 24/7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ z। हमसे कहा जा रहा है यदि 2 की घाते x बराबर है 4 की घाते y बराबर है 8 की घाते z के, और 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z बराबर है 24/7 के, तो z का मान ज्ञात कीजिए। आप देख पा रहे होंगे इस क्वेश्चन में भी हमें 3 नंबर्स दिए गए हैं जो कि एक दूसरे के बराबर हैं। बट अगर आप इन नंबरों को ध्यान से देखोगे तो इन नंबरों के जो बेस है वो कन्वर्ट किए जा सकते हैं सेम बेस में, क्योंकि यहाँ पर जो बेस है वो 2 है, यहाँ पर जो बेस है वो 4 है, और यहाँ पर जो बेस है वो 8 है। और आपको पता है 4 को हम 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं और 8 को भी हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 को। तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सबसे पहले इनको सेम बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम सेम बेस में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो 2 तो ऑलरेडी छोटा है तो हम इसे एज इट इज रखेंगे। 2 रेज़ टू पावर x इक्वल होगा 4 के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर 2, और y को हम एज इट इज लिखें यहाँ पर। और ठीक इसी प्रकार 8 की जगह पर हम क्या ले सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर 3, और इसके इंडेक्स नंबर को एज इट इज लिखें तो हम लिख सकते हैं कि 2 रेज़ टू पावर x बराबर होगा दिस वन एंड दिस वन। और अगर हम इसके ब्रैकेट को ओपन अप करें तो ये जो इंडेक्स नंबर हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि 2 रेज़ टू पावर x बराबर होगा 2 रेज़ टू पावर 2 के, और
ये बराबर होगा 2⁻³ के। अब आप देख पा रहे होगे ये तीनों ही नंबर एक दूसरे के बराबर हैं और तीनों ही नंबरों के जो बेस नंबर हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं। ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब इनके इंडेक्स नंबर भी आपस में क्या हो, बराबर हो। इट मीन्स हम कह सकते हैं x का जो मान होगा वो बराबर होगा 2y के और 2y का जो मान होगा वो बराबर होगा 3z के। अब आप देख पा रहे होगे यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दी गई है जिसमें हमें क्या दिया गया है, 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z बराबर है 24/7 के। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, z का मान पूछा जा रहा है। तो अगर हम इस पूरी एक्सप्रेशन को z में कन्वर्ट कर दें तो हमें पता है कि जो x का मान है वो बराबर है किसके, 3z के। तो अगर हम यहाँ पे x का मान पुटअप करें तो 1/2 एज इट इज़ रहेगा और x की जगह पे हम क्या पुटअप कर सकते हैं, 3z को पुटअप कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार 1/4 और y की जगह पर अगर हम क्या करें, z की वैल्यू पुटअप करें तो आपको पता है 2y इक्वल है 3z के। इट मीन्स y का जो मान होगा वो बराबर होगा 3/2z के। तो y के प्लेस पर हम क्या लिख रहे होंगे, 3/2z। और क्योंकि हमें z का ही मान कैलकुलेट करना है तो इस वाले z को हम एज इट इज़ रखते हैं। यहाँ पे कितना है, 6z है और ये सब बराबर है 24/7 के। अगर हम इनसे सॉल्व करें तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 में अगर हम ब्रैकेट को ओपन अप कर देंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट मीन्स 6z आ जाएगा प्लस यहाँ पर अगर आप ओपन अप कर रहे होगे तो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, 4 कैंसिल आउट होगा, 2 टाइम्स जाएगा और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे होगे तो यहाँ पर भी जो आएगा वो क्या आएगा, 6z आएगा। और यहाँ पे तो ऑलरेडी 6z है और ये सब इक्वल होगा 24/7 के। अगर हम इनका एलसीएम ले लें तो यहाँ पे आ जाएगा 6z और यहाँ पे 1 + 1 + 1 हो जाएगा और ये सब इक्वल होगा 24/7 के। अगर हम इनको ऐड कर दें तो इट मीन्स हम कह सकते हैं 3/6z इक्वल होगा 24/7 के। अगर हम इसे कैंसिल आउट करें तो आपको पता है ये कितने टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा। और अगर हम 6 को उधर मल्टीप्लाई कर दें तो 1/z का जो मान होगा आपको पता है 48/7 होगा। बट हमें किसका मान निकालना है, z का मान निकालना है। तो अगर हम यहाँ से z का मान आपको पूछें तो z इक्वल होगा किसके, 7/48 के। और इस क्वेश्चन में हमसे z का ही मान पूछा जा रहा था तो z का जो मान होगा वो क्या होगा, 7/48 के। सेम इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2x इक्वल टू 4y इक्वल टू 8z एंड xyz इक्वल टू 288 देन find the value of 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z। हमसे कहा जा रहा है यदि 2 की घाते x बराबर है 4 की घाते y बराबर है 8 की घाते z के और x इंटू वाई इंटू जेड बराबर है 288 के, तो ज्ञात कीजिए 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z का मान क्या होगा। आप देख पा रहे होंगे इस क्वेश्चन में भी हमें 3 नंबर्स दिए गए हैं जो कि एक दूसरे के बराबर में हैं, और अगर आप इन नंबरों को ध्यान से देखोगे तो इन नंबरों के जो बेस हैं उनको हम सेम कर सकते हैं, क्योंकि जो सेकंड नंबर है उसका जो बेस है वो 4 है और 4 को भी हम 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ठीक इसी प्रकार थर्ड नंबर का जो बेस है
वो 8 है और 8 को भी हम 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम इसके बेस को सेम करें तो हम कह सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर x इक्वल होगा 4 के प्लेस पर हम क्या लिख रहे होंगे 2 रेज़ टू द पावर 2 और y को अगर हम एज इट इज कॉपी करें तो वो इसके इंडेक्स नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार 8 के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 3 और इसके इंडेक्स नंबर को अगर हम कॉपी करें तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3z। अब आप देख पा रहे होगे कि हम कह सकते हैं कि 2 रेज़ टू द पावर x बराबर होगा 2 रेज़ टू द पावर 2y के और 2 रेज़ टू द पावर 2y इक्वल होगा 2 रेज़ टू द पावर 3z के। अब आप देख पा रहे होगे ये तीनों नंबर एक दूसरे के बराबर में लिखे गए हैं और तीनों ही नंबरों के जो बेस हैं वो सेम है। तो ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब इनके इंडेक्स नंबर भी क्या होंगे एक दूसरे के बराबर होंगे। तो अगर हम इनके इंडेक्स नंबर का डायरेक्ट कंपैरिजन करें तो हम कह सकते हैं x का जो मान होगा वो बराबर होगा 2y के और 2y का जो मान होगा वो बराबर होगा 3z के। इट मीन्स ये तीनों के तीनों नंबर एक दूसरे के क्या होंगे बराबर होंगे। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में हमें एक एक्सप्रेशन और दी गई है, हमसे कहा गया है कि x इंटू वाई इंटू जेड का जो मान है वो बराबर है 288 के। आप देख पा रहे होगे यहाँ पर हमने तीनों का प्रोडक्ट निकाला है और तीनों का जो प्रोडक्ट है वो बराबर है 288 के। तो अगर हम x y z को तीनों वेरिएबल को किसी एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दें तो हम एक वेरिएबल का यहाँ से हम मान कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम इसे पूरे एक्सप्रेशन को z में कन्वर्ट करें तो आपको पता है कि x का जो मान है वो कितना है 3z है, तो x के प्लेस पर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3z। ठीक इसी प्रकार y का मान अगर हम z के टर्म में निकालें तो आपको पता है 2y इक्वल है 3z के। इट मीन्स y का जो मान होगा वो इक्वल होगा 3/2z के। तो अगर हम y के प्लेस पर क्या लिख दें 3/2z और z के प्लेस पर हम एज इट इज z ही लिखें तो इन तीनों नंबरों का जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा 288 के। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड का प्रोडक्ट कैलकुलेट करें तो आप देख रहे होंगे 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9 और अपॉन में कितना रहेगा 2 और z इंटू जेड कर रहे होंगे तो कितना आएगा z³ और ये इक्वल होगा 288 के। अब आप देख पा रहे होगे इस 9 से अगर हम 288 को कैंसिल आउट करें तो ये कितनी टाइम्स आएगा 3 टाइम्स एंड देन 2 टाइम्स और अगर हम इस 2 को उधर शिफ्ट करें तो ये 32 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा 64 के। अब आप देख पा रहे होगे z³ का जो मान आया है वो कितना है 64 और अगर आपको पता होगा 64 जो होता है वो 4 का क्यूब होता है। तो अगर हम z³ इक्वल टू लिखें 4³ तो अब आप देख पा रहे होगे हम इनका डायरेक्ट कंपैरिजन कर सकते हैं क्योंकि इनके इंडेक्स नंबर क्या है सेम है। इट मीन्स इनका जो बेस होगा वो भी सेम होगा। तो हम कह सकते हैं z का जो मान है वो किसके बराबर है 4 के। तो अगर हम यहाँ पे z का मान पुटअप करें तो 3 इंटू 4 पुटअप कर रहे होंगे तो ये इक्वल होगा किसके 12 के। और आपको पता है 2y जो है वो इक्वल है 3z के और 2y इक्वल होगा 12 के। तो अगर हम 2 से 12 को कैंसिल आउट करें तो y इक्वल होगा किसके 6 के। इट मीन्स हमारे पास अब y का भी मान पता है और अगर हम x का मान कैलकुलेट करें तो आपको पता है x बराबर है 3z के और x जो होगा z का मान जो है वो कितने के बराबर है 4 के। तो x का जो मान आएगा वो कितना आएगा 12। तो यहाँ से अब हमारे पास x का भी मान पता है, y का भी मान पता है और z का भी मान पता है। तो हमसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है कि 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z का मान क्या होगा। तो अगर हम यहाँ पे x y z का मान पुटअप कर दें तो आपको पता है x का जो मान आया है वो कितना आया है 12 आया है। तो x की जगह पे हम क्या रख दें 12 रख दें और y का जो मान आया है वो कितना आया है 6 आया है। तो y की जगह पे हम क्या लिख दें 6 लिख दें और z का जो मान आया है वो कितना आया 4 आया है। तो z की जगह पे अगर हम 4 लिख दें तो आप देख पा रहे होंगे ये जो एक्सप्रेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगी 1/24 प्लस 1/24 प्लस 1/24। अगर हम इनको ऐड कर दें तो इनका जो सम होगा वो बराबर होगा 3/24 के और अगर हम इसे कैंसिल आउट कर दें तो ये कितने के बराबर होगा 1/8 के। इट मीन्स ये जो दी गई एक्सप्रेशन है उसका जो मान होगा वो बराबर होगा किसके 1/8 के और हमसे इसी का मान पूछा जा रहा था। सो बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन। तो जब भी आपको ऐसे नंबर मिलें जो कि एक दूसरे के बराबर हों और अगर उनके बेस को आप सेम कर पाओ तो वहाँ पर आप k की जगह
जगह सबसे पहले उनके बेस को सेम कीजिए और देन उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 4.5 raised to the power x equal to 0.045 raised to the power y equal to 10 raised to the power 4, then find the value of वन अपॉन में x माइनस 1 अपॉन में y। हमसे कहा जा रहा है यदि 4.5 की घाते x बराबर है 0.045 की घाते y बराबर है 10 की घाते 4 के, तो ज्ञात कीजिए 1 में x माइनस 1 में y का मान क्या होगा। आप देख पा रहे होंगे इस क्वेश्चन में हमें 3 नंबर्स दिए गए हैं जो कि एक दूसरे के बराबर है और इन तीनों ही नंबरों के जो बेस हैं वो अलग अलग हैं। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप फर्स्ट 2 नंबर के बेस को सेम कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो सेकंड नंबर है उसके बेस में अगर हम 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो उस केस में इसकी जो डेसिमल है वो शिफ्ट हो जाएगी और वो इक्वल हो जाएगा फर्स्ट नंबर के बेस के बराबर। सो इस क्वेश्चन में हम फर्स्ट 2 नंबर के बेस को सेम करके उसे थर्ड नंबर से इक्वेट करेंगे ताकि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। सो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सबसे आपको पता है कि ये तीनों ही नंबर एक दूसरे के बराबर है। सो हम कह सकते हैं फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर भी एक दूसरे के बराबर होंगे। इट मीन्स 4.5 रेज़ टू द पावर x इक्वल होगा 10 रेज़ टू द पावर 4 के। अगर हम यहाँ से 4.5 की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो इसके लिए हमें इसके इंडेक्स नंबर को अदर साइड शिफ्ट करना पड़ेगा और शिफ्टिंग के समय इसकी जो पोजीशन होगी वो न्यूमरेटर से चेंज होकर डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगी। इट मीन्स यहाँ पर 4/x आ जाएगा और हम कह सकते हैं कि 4.5 का जो मान होगा वो बराबर होगा 10 की घाते 4 बटे में x के। ठीक इसी प्रकार अगर हम सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर को इक्वेट करें तो हम कह सकते हैं 0.045 रेज़ टू द पावर y इक्वल होगा 10 रेज़ टू द पावर 4 के। और अगर हम यहाँ से 0.045 की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो हमें इसके इंडेक्स नंबर को दूसरे नंबर में शिफ्ट करना पड़ेगा और शिफ्टिंग के समय यहाँ भी जो इंडेक्स नंबर की पोजीशन है वो चेंज होकर न्यूमरेटर से चेंज होकर डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगी। अब आप देख पा रहे होंगे कि 0.045 का जो मान आया है वो बराबर आया है 10 की घाते 4 बटे में y के। बट यहाँ पर 0.045 है और यहाँ पर क्या है 4.5 है। तो अगर हम यहाँ से इसे 4.5 में कन्वर्ट करें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बेस में 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 100 का मल्टीप्लाई हमने लेफ्ट हैंड साइड में किया है तो हमें इसके राइट हैंड साइड में भी 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि इसकी जो मान होगा वो एक दूसरे के बराबर ही रहे। तो अगर हम इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो ये जो नंबर होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा 4.5 में। और ठीक इसी प्रकार अगर हम इसके लेफ्ट हैंड साइड में 100 का मल्टीप्लाई करें तो आपको पता है 100 को हम लिख सकते हैं 10 रेज़ टू द पावर 2। और आपको पता है इंडिसेस में जब हम दो सेम बेस वाले नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उस केस में इनके इंडेक्स नंबर आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं 4.5 इक्वल होगा 10 रेज़ टू द पावर 4/5 प्लस 2 के। अब आप देख पा रहे होगे एक बार हमारे पास 4.5 का जो मान आया है वो बराबर आया है 10 की घाते 4 बटे में x के और एक बार 4.5 का जो मान आया है वो बराबर आया है 10 की घाते 4 बटे में y प्लस 2 के। इट मीन्स ये दोनों ही मान एक दूसरे के बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों ही मान किसके हैं, 4.5 के हैं। इट मीन्स हम कह सकते हैं 10 की घाते 4 बटे में x बराबर होगा 10 की घाते 4 बटे में y प्लस 2 के। आप देख पा रहे होगे यहाँ पर हमने दो नंबरों को एक दूसरे के बराबर में लिखा है और इन दोनों ही नंबरों के जो बेस नंबर हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं। इट मीन्स इनके इंडेक्स नंबर भी एक दूसरे के बराबर होंगे तभी जाके ऐसा पॉसिबल होगा कि ये दोनों नंबर एक दूसरे के बराबर हों। तो अगर हम इनके इंडेक्स नंबर का डायरेक्ट कंपैरिजन करें तो हम कह सकते हैं 4 में x बराबर होगा 4 में y प्लस 2 के। अगर हम 4 में y को
इधर शिफ्ट करें तो 4 अपॉन में x माइनस ये माइनस में हो जाएगा 4 अपॉन में y इक्वल होगा 2 के। अगर हम यहाँ से 4 कॉमन ले लें तो 4 इंटू 1 अपॉन में x माइनस 1 अपॉन में y इक्वल होगा 2 से। अगर हम इसको कैंसिल आउट कर दें 2 से तो यहाँ 2 टाइम्स जाएगा और इस 2 को उधर शिफ्ट कर दें तो 1 अपॉन में x माइनस 1 अपॉन में y इक्वल होगा 1/2 के। और आप देख रहे होंगे इस क्वेश्चन में हमसे 1 अपॉन में x माइनस 1 अपॉन में y का ही मान पूछा गया था। सो हम कह सकते हैं कि 1 अपॉन में x माइनस 1 अपॉन में y का जो मान आएगा वो इक्वल होगा 1/2 के। सेम इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 3.6 रेज टू द पावर x इक्वल टू 0.36 रेज टू द पावर y इक्वल टू 10 रेज टू द पावर z, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ z। हमसे कहा जा रहा है यदि 3.6 की घाते x बराबर है 0.36 की घाते y बराबर है 10 की घाते z के, तो ज्ञात कीजिए z का मान क्या होगा। आप देख पा रहे होंगे इस क्वेश्चन में भी हमें 3 नंबर्स दिए गए हैं जो कि एक दूसरे के बराबर हैं और इन तीनों ही नंबरों के जो बेस हैं वो अलग अलग हैं, बट फर्स्ट 2 जो नंबर हैं उनके बेस को हम सेम कर सकते हैं। यदि हम सेकंड नंबर के बेस में 10 का मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी जो डेसिमल है वो शिफ्ट हो जाएगी और वो इक्विवेलेंट हो जाएगा फर्स्ट नंबर के बेस के। सो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो इस क्वेश्चन में भी हमें फर्स्ट 2 नंबर के बेस को सेम करके उसे थर्ड नंबर के इक्वेट करेंगे ताकि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। तो ये तीनों ही नंबर एक दूसरे के बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर भी एक दूसरे के बराबर होगा। इट मीन्स 3.6 रेज टू द पावर x इक्वल होगा 10 रेज टू द पावर z के। और अगर हम यहाँ से 3.6 का मान निकालें तो उसके लिए हमें इसके इंडेक्स नंबर x को अदर साइड शिफ्ट करना पड़ेगा और इसकी जो पोजीशन होगी वो न्यूमिनेटर से चेंज होकर डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगी। इट मीन्स हम कह सकते हैं 3.6 का जो मान होगा वो इक्वल होगा 10 की घाते z अपॉन में x के। ठीक इसी प्रकार अगर हम सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर को इक्वेट करें तो हम कह सकते हैं 0.36 रेज टू द पावर y इक्वल होगा 10 रेज टू द पावर z के। अगर हम यहाँ से 0.36 का मान निकालें तो y को हमें उधर शिफ्ट करना पड़ेगा, जिसके कारण y की जो पोजीशन होगी वो न्यूमिनेटर से चेंज होकर डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगी। इट मीन्स 0.36 का जो मान आएगा वो बराबर होगा 10 की घाते z अपॉन में y के। अब आप देख पा रहे होगे अगर हम इसके बेस में 10 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो बेस होगा वो फर्स्ट नंबर के बेस के इक्विवेलेंट होगा। तो अगर हम यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें अदर साइड भी 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि इन दोनों की जो वैल्यू है वो सेम रहे। तो अगर हम यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो ये जो नंबर है वो कन्वर्ट हो जाएगा 3.6 में और ये इक्वल होगा। आप देख पा रहे होगे यहाँ पे हम दो नंबरों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दोनों नंबरों के जो बेस हैं वो सेम है। तो जब हम सेम बेस वाले नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उस केस में इंडेक्स आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो अगर हम इनका प्रोडक्ट निकालें तो यहाँ पे प्रोडक्ट होगा 10 रेज़ टू द पावर z अपॉन में y प्लस 1 के। अब आप देख पा रहे होगे हमारे पास एक बार 3.6 का जो मान है वो बराबर है 10 रेज़ टू द पावर z अपॉन में x के, और एक बार मान है हमारे पास 3.6 का 10 रेज़ टू द पावर z अपॉन में y प्लस 1 के। और ये दोनों ही जो मान है वो 3.6 के हैं। इट मीन्स ये दोनों मान जो होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर हम इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल लिखें तो हम कह सकते हैं कि 10 रेज़ टू द पावर z अपॉन में x इक्वल होगा 10 रेज़ टू द पावर
जेड अपॉन में वाई प्लस 1 के। अब आप देख पा रहे होगे यहाँ पर हमने दो नंबरों को एक दूसरे के बराबर में लिखा है और इन दोनों ही नंबरों के जो बेस हैं वो पहले से बराबर हैं। इट मीन्स ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब इनके इंडेक्स नंबर भी आपस में बराबर होंगे। तो अगर हम इनके इंडेक्स नंबर को डायरेक्ट कंपैरिजन करें तो हम कह सकते हैं जेड अपॉन में एक्स बराबर होगा जेड अपॉन में वाई प्लस 1 के। अगर हम जेड अपॉन में वाई को इधर शिफ्ट करें तो जेड अपॉन में एक्स माइनस जेड अपॉन में वाई इक्वल होगा 1 के। अब देख रहे होगे कि हमसे जो पूछा जा रहा है वो जेड का मान पूछा जा रहा है। तो अगर हम जेड को कॉमन ले लें तो जेड को हम जब कॉमन ले रहे होंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन में एक्स माइनस 1 अपॉन में वाई इक्वल होगा 1 के। अगर हम इसे सॉल्व करें तो इसका जो मान होगा वो क्या होगा, अगर हम यहाँ से एलसीएम ले लें तो x अपॉन एक्स वाई आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा y माइनस एक्स और ये सब इक्वल होगा 1 के। अगर हम इसे उधर साइड शिफ्ट करें तो z इक्वल होगा x इंटू वाई अपॉन में y माइनस एक्स के। और हमसे इस क्वेश्चन में z का ही मान पूछा गया था तो z का जो मान आएगा वो इक्वल होगा x इंटू वाई अपॉन में y माइनस एक्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a raised to the power x equal to b and b raised to the power y equal to c and c raised to the power z equal to a, then find the value of एक्स वाई जेड। हमसे कहा जा रहा है यदि a की घाते x बराबर है b के, b की घाते y बराबर है c के और c की घाते z बराबर है a के, तो ज्ञात कीजिए x y z का मान क्या होगा। आप देख पा रहे होंगे इस क्वेश्चन में हमें a, b और c के ऑलरेडी मान दिए हुए हैं। सो इस क्वेश्चन में हमें अलग से मान निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम इन तीनों में से किसी भी एक एक्सप्रेशन को लेकर इन सभी के मान को पुटअप करेंगे और हमसे जो पूछा गया है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम इन तीनों में से फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन को ले लें तो जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो दी गई है a रेज़ टू द पावर x इक्वल है b के। और आपको पता है a का जो मान है वो दिया गया है, a का जो मान है वो बराबर है किसके, c रेज़ टू द पावर z के। तो अगर हम a के प्लेस पर c रेज़ टू द पावर z लिखें तो a का जो मान होगा वो बराबर होगा c रेज़ टू द पावर z के और इसका जो इंडेक्स नंबर है उसको हम एज इट इज कॉपी कर दें और ये इक्वल होगा b के। अब आप देख पा रहे होंगे अगर हम इसके ब्रैकेट को ओपन अप कर रहे होंगे तो उस केस में इसके इंडेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इट मीन्स हम कह सकते हैं c रेज़ टू द पावर xz इक्वल होगा b के। और अगेन आपको c की जो वैल्यू है वो पहले से पता है कि c की जो वैल्यू है वो क्या है, b रेज़ टू द पावर y है। तो अगर हम c के प्लेस पर b रेज़ टू द पावर y रखें तो हम लिख सकते हैं b रेज़ टू द पावर y और बाकी के इंडेक्स नंबर को हम एज इट इज लिखें x z और ये सब इक्वल होगा b के। तो आप देख पा रहे होंगे अगर हम इसके ब्रैकेट को ओपन अप कर दें तो अगेन इसके इंडेक्स नंबर जो होंगे वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और जब हम इनके इंडेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा b रेज़ टू द पावर x y z और ये सब इक्वल होगा b के। और आपको पता है b में कोई भी पावर नहीं लगी है, इट मीन्स यहाँ पर पावर क्या होगी, 1 होगी। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमने दो नंबरों को एक दूसरे के बराबर में लिखा है और दोनों ही नंबरों के जो बेस नंबर हैं वो पहले से बराबर हैं। इट मीन्स इनके इंडेक्स नंबर भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अगर हम इनके इंडेक्स नंबर का डायरेक्ट कंपैरिजन करें इट मीन्स हम कह सकते हैं x y z बराबर होगा 1 के। और हमसे इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि एक्स वाई जेड का मान क्या होगा। तो एक्स वाई जेड का जो मान होगा वो बराबर होगा किसके, 1 के। सो इस तरह के क्वेश्चन में हमें कुछ भी
अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमें पहले से ऑलरेडी सभी चीज़ों के मान जो होते हैं वो दिए होते हैं, हमें बस पुटअप करना होता है। सेम इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 8 raised to the power a equal to 7, 7 raised to the power b equal to 6, 6 raised to the power c equal to 5 and 5 raised to the power d equal to 4, then find the value of a b c d। हमसे कहा जा रहा है यदि 8 की घाते a बराबर है 7 के, 7 की घाते b बराबर है 6 के, 6 की घाते c बराबर है 5 के और 5 की घाते d बराबर है 4 के, तो ज्ञात कीजिए a b c d का मान क्या होगा। आप देख पा रहे होंगे इस क्वेश्चन में भी हमें 4, 5, 6, 7 के जो मान हैं वो ऑलरेडी दिए गए हैं, तो हम इस क्वेश्चन में भी किसी का भी मान कैलकुलेट नहीं कर रहे होंगे, बल्कि दी गई किसी भी एक्सप्रेशन में जो मान दिए गए हैं उनको पुटअप करेंगे और जो हमसे पूछा गया है उसे हम कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो अगर हम इसे लास्ट एक्सप्रेशन लें तो लास्ट एक्सप्रेशन जो दी गई है वो दी गई है 5 raised to the power d इक्वल है 4 के, और आपको पता है 5 का मान हमें दिया गया है, 5 का जो मान है वो बराबर है 6 raised to the power c के। इट मीन्स अगर हम 5 के प्लेस पर 6 raised to the power c लिखें तो हमारी एक्सप्रेशन हो जाएगी 6 raised to the power c, और इसके इंडेक्स नंबर को हम एज इट इज़ कॉपी कर दें तो ये इक्वल होगा 4 के, और आपको पता है जब हम ब्रैकेट को ओपन अप कर रहे होंगे तो इसके इंडेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इट मीन्स हम कह सकते हैं 6 raised to the power c d इक्वल होगा 4 के। और ठीक इसी प्रकार आपको पता है 6 का भी जो मान है वो हमारे पास गिवन है, 6 का जो मान है वो इक्वल है 7 raised to the power b के। इट मीन्स अगर हम 6 के प्लेस पर पुटअप कर दें 7 raised to the power b तो हमारी जो एक्सप्रेशन होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी 7 raised to the power b, और बाकी के इंडेक्स नंबर को हम एज इट इज़ कॉपी कर रहे होंगे c d, और ये सब इक्वल होगा 4 के। और जब हम इसके ब्रैकेट को ओपन अप कर रहे होंगे तो अगेन इनके इंडेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इट मीन्स हम कह सकते हैं 7 raised to the power b c d इक्वल होगा 4 के। और आपको पता होगा कि जो 7 है उसका भी मान हमारे पास गिवन है, 7 इक्वल होता है 8 raised to the power a के। तो अगर हम 7 के प्लेस पर 8 raised to the power a रखें तो हमारी एक्सप्रेशन हो जाएगी 8 raised to the power a, और ब्रैकेट में बाकी के इंडेक्स नंबर को एज इट इज़ कॉपी करें तो ये सब इक्वल होगा 4 के। और जब हम ब्रैकेट को ओपन अप कर रहे होंगे तो अगेन इनके इंडेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और आप देख पा रहे होंगे 8 raised to the power a b c d इक्वल होगा 4 के। अब हम यहाँ पे दो नंबरों को एक दूसरे के बराबर में लिखे हैं, बट इन दोनों ही नंबरों के जो बेस हैं वो अलग अलग हैं। तो अगर हमें इनके इंडेक्स नंबर का कंपैरिजन करना है तो सबसे पहले हम इनके बेस को क्या कर रहे होंगे, सेम कर रहे होंगे। तो हमारे जो नंबर हैं वो क्या है, 8 raised to the power a b c d है, और इक्वल है ये किसके, 4 के। आपको पता है 8 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 2 में और 4 को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं 2 में। तो अगर हम इन दोनों को 2 में कन्वर्ट करें तो इनके जो बेस हैं वो क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। और 8 क्या होता है अगर हम कन्वर्ट कर रहे होंगे तो इसे, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 raised to the power 3, और बाकी के इंडेक्स नंबर को हम एज इट इज़ कॉपी करें तो a b c d, और 4 को अगर हम कन्वर्ट कर रहे होंगे तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 raised to the power 2। अब आप देख पा रहे होंगे जब हम ब्रैकेट को ओपन अप कर रहे होंगे तो ये इसके इंडेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इट मीन्स 2 raised to the power 3 a b c d इक्वल होगा 2 raised to the power 2 के। अब आप देख पा रहे हो कि हमने दो नंबरों को एक दूसरे के बराबर में लिखा है, और दोनों नंबरों के जो इंडेक्स नंबर हैं वो बराबर होंगे क्योंकि इनके जो बेस नंबर हैं वो पहले से बराबर हैं। इट मीन्स अगर हम इनके इंडेक्स नंबर का डायरेक्ट कंपैरिजन करें तो हम कह सकते हैं 3 a b c d इक्वल होगा 2 के, क्योंकि हमसे जो पूछा गया है वो मात्र a b c d का मान पूछा गया है। तो 3 को अगर हम उधर शिफ्ट करें तो a b c d इक्वल होगा 2/3 के, और हमसे इसी का मान पूछा जा रहा था।